हेलो एंड वेलकम बैक। इन दिस वीडियो हम क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ है इनको किस तरह से आरबीआई रेगुलेट करता है, इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी डील किया जाएगा। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 16। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो भी सिलेबस में मेंशन है वो कंप्लीट हो गए हैं। जो सब्सिक्वेंट्स अब फर्दर वीडियोस हमारे आएंगे वो स्पेसिफिकली मॉक्स होंगे जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। आने वाला जो हमारा मॉक होगा वो स्पेसिफिकली डील करेगा जम्मू एंड कश्मीर के जो कोऑपरेटिव के क्वेश्चंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्वेश्चंस हैं जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हैं, उनसे डील करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। We are going to start today the credit structure societies. Before कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्रेडिट का मतलब है उधार। अगर इंट्रोडक्शन इसकी समझेंगे हम, दैट इज क्रेडिट यूनियन इज ए मेंबर ओन्ड, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स एंड ऑपरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग थ्रिफ्ट। क्रेडिट यूनियन आपको पता है किसे कहते हैं, जहाँ डिफरेंट लोग आपस में आके दे डिसाइड टू फॉर्म ए यूनियन, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग एंड दे डिसाइड टू फॉर्म ए यूनियन किस लिए, ताकि वो अपने इंटरेस्ट्स को पूरा कर पाए। अगर पूरे टर्म को पढ़ेंगे दैट्स क्रेडिट यूनियन, यानी ये कोई ऐसी यूनियन है जो क्रेडिट उधार का काम वाम करती है। एग्जैक्टली क्रेडिट यूनियन इज़ ए मेंबर ओन्ड, यानी ये वो यूनियन है जिसको ओन भी इसके मेंबर्स ही करते हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है। यानी जब एक यूनियन बनती है इसमें 1000 आदमी है, 1000 मेंबर्स है या 10,000 मेंबर्स है, तो ये अपना लीडरशिप चुनते हैं, सेक्रेटरी चुनते हैं। सो दिस इज़ डेमोक्रेटिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब ये है कि जो भी पैसा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका कोई वेस्ट ना हो, उसमें कोई ज़ाया ना हो जाए। अरेंजिंग क्रेडिट एट कम्पिटिटिव रेट्स, इसके अलावा ये क्रेडिट को अरेंज करती है, यानी उधार को अरेंज कराती है, पैसे को अरेंज कराती है एट कम्पिटिटिव रेट्स, उस रेट पे, उस इंटरेस्ट रेट पे जो सही है, कम्पिटिटिव हो मार्केट के साथ, एंड प्रोवाइडिंग सो मनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। यानी क्रेडिट यूनियन वो यूनियन है जिसको ओन मेंबर्स ही करते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है और किस लिए बनाई जाती है, ताकि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके अलावा वो लोन भी देते हैं कम्पिटिटिव रेट्स पे और दीगर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते टू इट्स मेंबर्स। ये सारे कहने का मेरा मतलब क्यों है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए लिटिल बिट ऑफ प्लेटफॉर्म ताकि हम क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ को समझ पाए। एक छोटे से लेवल पे हमने क्रेडिट यूनियन को समझा, लेकिन अगर इसी क्रेडिट यूनियन के स्ट्रक्चर को हम बड़े पैमाने पे, एक बड़े स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल लेवल पे समझेंगे तो पूरे का नाम क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ आ जाता है। यानी इंडिया में किस तरह से क्रेडिट स्ट्रक्चर है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन इंडिया, देयर आर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनका काम एग्जैक्टली यही है जो क्रेडिट यूनियन का काम है। क्या काम है इनका? दे प्रोवाइड लोन्स, they provide credit facilities, they provide financial service to its members. अगर इस सिस्टम की बात करेंगे, ये कब से शुरू हुआ? The first cooperative credit society was formed in the banking year 1903 with the support of government of Bengal. This is very important for you. याद रखिएगा, अगर हम पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बात करेंगे तो दिस वाज फॉर्मड इन द ईयर 1903। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1904, लेकिन ये कब बनी? 1903 में। इट मीन्स दैट इन बंगाल द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट सोसाइटी वॉज एम्प्लॉयड बिफोर द एक्ट वॉज पास्ड। नाउ क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ की अगर हम बात करेंगे, जो क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ होती है इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं एंड इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती है जिनका यही काम है टू प्रोवाइड द लोन्स, टू प्रोवाइड थ्रिफ्ट एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। हम इन दोनों टॉपिक्स को, हम इन दोनों हेडिंग्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे, जिस तरह हमने
क्रेडिट यूनियंस की डेफिनेशन को समझा, एग्जैक्टली अगर हम उस डेफिनेशन को एक बड़े पैरामीटर पे, बड़े पैमाने पे लगाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम कोऑपरेटिव की बैंक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। सी, कोऑपरेटिव बैंक्स और ये वो फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती है जिसका काम क्या है, जो एस्टैब्लिश होती है ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। इसके मेंबर्स इंडिया के मेंबर्स होते, यानी इट बिलोंग्स टू द इंडियन मेंबर्स। दिस मीन्स दैट द कस्टमर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक आर ऑल्सो इट्स ओनर्स। जब हमने क्रेडिट यूनियन की बात की कि क्रेडिट यूनियंस वो है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और उसके जो मेंबर्स है वो मेंबर्स उसके कस्टमर्स भी है। एग्जैक्टली वही डेफिनेशन कोऑपरेटिव बैंक की भी है। नाउ ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, दीज प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। However, there are some points where they differ from one another. Different cooperative banks है जिनका काम है कि वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में कोई सी फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन जो मेजर फंक्शन है दैट इज़ टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज वो सेम है। नाउ अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे इंडिया में, तो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में वो कुछ ऐसा है। देयर इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, and we have rural cooperative banks here. We have state cooperative banks, we have central cooperative banks, and we have primary agriculture credit societies. This is the structure of cooperative banking in India, and इसी structure को हमें समझना है। This is the syllabus जो हमें समझना है, structure of cooperative banking in India। पहले हमने cooperative banking को बैंक्स को समझा कि ये हकीकत में कोऑपरेटिव यूनियन का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम इसको एक बड़े एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे समझते हैं, तो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो अभी एग्जिस्टेंट है वो कुछ इस तरह है। नाउ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एज आई सेड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम बात करेंगे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं शॉर्ट टर्म या ये हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इन नेचर, यानी वो रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या वो क्रेडिट सोसाइटीज़ जो लोन प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो दिस हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ शॉर्ट टर्म और द नेक्स्ट इज़ दी जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अगेन जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं रूरल, ये सब डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। वन इज़ स्टेट cooperative banks, district central cooperative banks, and the third is primary agriculture credit societies. जो short term cooperative credit societies है रूरल, that are further divided into three. One is state cooperative banks, the next is district central cooperative banks, and the third is primary agriculture credit societies. नाउ अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म जो है दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू। वन इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक्स, जिनको हम स्कार्ड्स कहते हैं, एंड द सेकेंड इज प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक्स। आई विल रिपीट इट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई सेड जो कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर है इंडिया में, कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर जो इंडिया में है, इट हैज़ टू टाइप्स। वन इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, द नेक्स्ट इज़ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। देन हमने रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में कहा कि देयर आर टू टाइप्स। वन इज़ जो शॉर्ट टर्म है, यानी जो बहुत कम टाइम के लिए क्रेडिट फराहम करते हैं, और जो दूसरा है दैट इज़ द लॉन्ग टर्म। अगेन जो शॉर्ट टर्म है इसमें तीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। वन इज़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, द सेकंड इज़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड द थर्ड इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे,
इसमें भी दो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। वन इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक्स। द नेक्स्ट इज प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक्स। दिस इज द क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर हम बात करेंगे किसकी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की। नाउ ऑन द अदर हैंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर ईदर शेड्यूल्ड और non-scheduled. Therefore, cooperative credit institution in India can be classified into 3-tier structure. जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं और नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स वो है जिनको आरबीआई स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है एंड इन्हें डिफरेंट पैरामीटर्स पे कैपिटल एडुकेसी, इसके अलावा रिटर्न्स आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है। इसके बरक्स अगर हम नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे उसमें आरबीआई की उस कदर रेगुलेशन नहीं होती। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे देन देयर इज अ 3-टायर स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। द फर्स्ट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोरोवर्स एंड नॉन बोरोवर्स residing in a particular locality and taking interest in the business affairs of one another, as membership is practically open to inhabitants of a locality of different status and brought together into common organization. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी उस एसोसिएशन का नाम है जो बनाते हैं वो लोग जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं और उनका इंटरेस्ट होता है किसी खास बिजनेस अफेयर में। इसकी मेंबरशिप में कोई लिमिटेशन नहीं है, इस एरिया का कोई भी बंदा आके इस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर बन सकता है और इसका काम ही यही है कि ये लोकल्स को जो इसके मेंबर्स हो उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करे। दैट्स इट। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस पार्ट। द सेकेंड 3-टायर स्ट्रक्चर का पार्ट है दैट इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। Central Cooperative Bank is a federation of primary societies in a specified area where membership of Central Cooperative Bank is restricted to primary societies only. Remember this. Individuals are also admitted as members of almost all Central Cooperative Banks. Central Cooperative Bank उसको कहा जाता है जिसके members होते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। यानी जैसे कि एक स्ट्रक्चर टाइप है 3-टायर स्ट्रक्चर इज, जितने भी सारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के मेंबर्स है ये मेंबर बन सकते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के। ये जो जितनी सारी सोसाइटीज़ है दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। के बाद आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो एट द टॉप ऑफ द हायरार्की होता है। At the top of it, the cooperative banking and state cooperative banks organized with the object of attracting deposits from the rich urban class. These banks are also more suitably equipped to serve as channels between the cooperative movement and joint cooperative banks. जो state cooperative banks होती है ये at the top होती है और इनका काम है कि ये अट्रैक्ट करे डिपॉजिट्स। जो अर्बन क्लास में अमीर अमीर लोग हैं वो जब इस क्रेडिट स्ट्रक्चर में अपना पैसा रखते हैं तो ये उन्हें कुछ डिपॉजिट रेट देते हैं, लेकिन उसके बाद ये इसी पैसे को रूट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देने के लिए ताकि उनमें जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उनमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको हम एनहेंस कर पाए। द प्राइमरी सोसाइटीज़ आर फंक्शनिंग इन द वेरियस टाउन्स एंड प्लेसेस। जो प्राइमरी सोसाइटीज़ है ये डिफरेंट टाउन्स में काम करते हैं और जो सेंट्रल बैंक्स है इनके हेडक्वार्टर्स यूजुअली डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के हेडक्वार्टर्स यूजुअली स्टेट कैपिटल्स में होते हैं। आई सेड कि इट्स 3-टायर स्ट्रक्चर जहां नीचे हमारा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ आते हैं, देन हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं एंड एट द टॉप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, अगर हम वापस अपने इस वाले चार्ट पे आते हैं तो हमने यहाँ पे अर्बन एंड रूरल क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अगर बात करते हैं हम आरबीआई की, नाउ आरबीआई रेगुलेट करता है इंडिया में किसको? बैंकिंग को, थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसको रेगुलेट करता है स्टेट थ्रू रजिस्ट्रार।
जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जिसके लिए अभी आप पढ़ रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसका टॉप मोस्ट प्रमोशन ये हो जाता है स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की, दैट इज़ गवर्न्ड बाय द स्टेट रजिस्ट्रार। लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो आरबीआई डील करता है। टेक्निकली स्पीकिंग दी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैव डुअल कंट्रोल। एक कंट्रोल उनका स्टेट गवर्नमेंट का होता है थ्रू रजिस्ट्रार, और दूसरा कंट्रोल उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे होता है आरबीआई का। सो दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई सो फार एज दी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंसर्न्ड। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो डील करता है दैट इज़ आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ कि रिसेंटली आरबीआई ने एक कमिटी अपॉइंट की थी जिसने सजेस्ट किया था कि 4 टायर ऑफ स्ट्रक्चर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का 4 टायर ऑफ स्ट्रक्चर किया जाए। इन जून 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस कि टू ब्रिंग all urban and multi-state cooperative banks under the direct supervision of RBI. Now जो हमारे पास important points है that you must remember, जो ordinance पास हुई थी related to the cooperative societies इनकी regulation के, तो amended law ने क्या कहा कि RBI को power है कि वो supersede करे board of directors को आफ्टर कंसल्टेशन विथ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को नाउ ट्रीट किया जाएगा ऑन पार विथ कमर्शियल बैंक्स, और जो कोऑपरेटिव बैंक है प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई के बाद, आरबीआई की अप्रूवल के बाद ये इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दी, ये इशू कर सकता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जिनका मैच्योरिटी नॉट लेस देन 10 साल होगा। आई वुड रिपीट इट, जो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई गई इस रेगुलेशन के स्ट्रक्चर में, दैट इज़ अब आरबीआई के पास से इख्तियार है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है उसके डिसीजंस को सुपरसीड कर सकता है, यानी वो उसके डिसीजंस के खिलाफ कोई भी डिसीजन ले सकता है बाय कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स को इख्तियार दिया कि आप अपने शेयर्स मार्केट को दे दो, आप अपने इक्विटी शेयर निकाल सकते हो। द थर्ड इज़ कि एक कोऑपरेटिव बैंक डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है, लेकिन उनका जो मैच्योरिटी है दैट शुड नॉट बी लेस देन 10 years. These are the 3 golden important points that you must remember regarding the regulation of RBI on the cooperative credit structures in India. थोड़ा confusing topic है, अगर आप confuse हो रहे हैं you can stop the video, you can watch it again. Still if you find it difficult, please mention in the comments. I would easily like to clear your confusion ताकि आप बेहतर अपनी preparation exam के लिए कर पाए। This is all about the cooperative societies. Hope कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। Thank you so much for watching.